मेरा नाम विक्रम सिंह है। पिछले 1.5 साल से मैं नोएडा के सेक्टर 18 में स्थित एक ढाबे पर नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ। दिल्ली एनसीआर के लोग रात में भी भूखे रहना पसंद नहीं करते, खासकर जब पार्टी खत्म होती है या लंबी ड्राइव के बाद। मेरा काम है रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक काउंटर संभालना। बहुत अच्छा काम नहीं है, लेकिन 12,000 की तनख्वाह से किराया निकल जाता है और बच्चों की स्कूल फीस भी। मैं 32 साल का हूँ। बीकॉम करने के बाद कभी अकाउंटेंट नहीं बन पाया, तो यही काम ठीक चल रहा है। पत्नी और 2 बच्चे हैं। छोटा सा घर है, छोटी सी दुनिया है। कोई दुश्मन नहीं, कोई राज नहीं, बस रात रात भर जागना और चाय पराठे परोसना। ये सब करीब 1.5 महीने पहले शुरू हुआ। उस रात बारिश हो रही थी। नवंबर की ठंडी बूंदाबांदी। ढाबे पर सन्नाटा था। तभी एक काली गाड़ी आकर रुकी। शीशे इतने काले थे कि अंदर कुछ दिखता नहीं था। गाड़ी के साइड में लिखा था सैनी कंस्ट्रक्शन। एक आदमी ने नीचे खिड़की सरकाई, लेकिन सिर्फ इतनी कि आवाज सुनाई दे। ढाबे वाले, एक स्पेशल चिकन थाली देना, 2 तंदूरी रोटी, बटर चिकन, दाल मखनी और हरी चटनी। पैसे अभी ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप आगे बढ़ो, खाना बनने में 10 मिनट लगेंगे। उसने 400 रुपये दे दिए। मैंने खिड़की से पैसे लिए। उसका हाथ बस झलका, साफ था, गोरा था, उंगली में चांदी की अंगूठी थी। फिर वो गाड़ी लेकर चला गया। मैंने सोचा शायद पार्सल लेने आएगा। 10 मिनट हुए, 20 हुए, आधा घंटा हो गया, वो नहीं आया। आखिर में मैंने वो थाली खुद खा ली। बटर चिकन इतना अच्छा था कि मैं भूल गया कि ये किसी और का था। हफ्ते भर बाद फिर वही गाड़ी, वही आवाज़, वही ऑर्डर। स्पेशल चिकन थाली, 2 तंदूरी रोटी, बटर चिकन, दाल मखनी। पैसे दिए और चला गया। खाना नहीं लिया। तीसरी बार जब ये हुआ तो मैं समझ गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा था। मुफ्त में इतना अच्छा खाना मिल रहा था। सोचा चलो अच्छा है। ये सिलसिला चलता रहा। हर 4-5 दिन में वो आता, कभी रात 1 बजे, कभी 3 बजे। हमेशा वही आवाज़, वही ऑर्डर, वही गाड़ी। हमेशा पैसे देकर चला जाता, खाना कभी नहीं लेता। मैंने उसे नाम दे दिया था, मेरा मुफ्तखोर साहब। एक रात मैं काउंटर पर बैठा चाय पी रहा था, तभी वो काली गाड़ी आई। मैं मुस्कुराया, सोचा लो फिर आ गया मेरा खाना लेने। मैंने खुद ही आगे बढ़कर पूछा, भाई साहब वही स्पेशल थाली? और फिर उसने कुछ कहा जिससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। थाली तो बाद में, पहले बताओ विक्रम, तुम्हारी बच्ची की तबीयत अब कैसी है? उसे बुखार तो नहीं आ रहा ना? मैं वहां पत्थर की मूरत बन गया। मेरी बेटी अदिति, 5 साल की, उसे हफ्ते भर पहले डेंगू हुआ था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। ये बात मैंने किसी ग्राहक को नहीं बताई, ढाबे पर किसी से नहीं कही। ये आदमी मेरी बेटी के बारे में कैसे जानता है? मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हो भाई? तुम्हें कैसे पता? गाड़ी की रोशनी जली और वो चला गया। इस बार मैंने ढाबे पर बंद करके जल्दी घर भागा। रास्ते भर पीछे देखता रहा। घर पहुंचा तो पत्नी सो रही थी, बच्चे सो रहे थे। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन फिर मैंने दरवाजे पर पड़ा एक लिफाफा देखा। अंदर कागज था, हाथ से लिखा था, बहुत दिन हुए देखते हुए, अब बात कर लेनी चाहिए। कल रात 2 बजे ग्रेटर नोएडा के जंगलों वाली सड़क पर, पुराना ईंट भट्टा। अकेले आना, वरना अदिति को फिर बुखार आ सकता है। मैं दीवार से सट कर बैठ गया। सांस रुक रही थी। ये कोई मजाक नहीं था, कोई मेरे बच्चे को निशाना बना रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। पुलिस जाता तो क्या बोलता कि कोई मुझे मुफ्त खाना खिला रहा था और अब धमकी दे रहा है। मैंने पुलिस नहीं बुलाई। बेवकूफ़ी थी, लेकिन डर में आदमी सही नहीं सोचता। अगली रात मैं ढाबे पर था। 2 बजे वो गाड़ी आई। इस बार उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया। बोला कल रात 2 बजे ईंट भट्टे पर आना, और हाँ, 5 लाख रुपए लेकर आना, नकद। मैं हंस पड़ा डर के मारे। 5 लाख? मेरे पास 5,000 भी नहीं है उस्ताद। मैं ढाबे पर काम करता हूँ, कोई सेठ नहीं हूँ। उसने धीमी आवाज में कहा, तेरे पास नहीं है तो अपने मालिक से ले ले, उसके पास तो है। मैं जानता हूँ, तूने उसकी तिजोरी से 50,000 उड़ाए थे पिछले महीने। चोरी करना आता है तो पैसे जुगाड़ना भी सीख ले। मेरी आंखें फटी रह गईं। पिछले महीने ढाबे के मालिक रमेश जी की तिजोरी का ताला टूटा था। 50,000 गायब हो गए थे। सबने सोचा बाहर से कोई चोर आया था।
मैं जानता था कि वो चोरी नहीं थी, बल्कि मालिक के बेटे ने शराब के नशे में पैसे निकाल लिए और भूल गया। लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। और अब ये आदमी मुझे चोर बता रहा था। उसे ये सब कैसे पता? मैंने पूछा, तुम कौन हो भाई? तुम्हें ये सब कैसे मालूम? गाड़ी की रोशनी जली और वो चला गया। इस बार मैंने पुलिस को फ़ोन किया। मैंने सब कुछ बताया। पुलिस वाले हंसे, बोले, भाई तुम क्या शराब पी कर आए हो? कोई तुम्हें मुफ्त खाना खिलाएगा और फिर पैसे मांगेगा, और चोरी वाली बात क्या है, पहले वो साफ करो। मुझे लगा जैसे दीवार से सिर टकरा रहा हूँ। अगले दिन मैं काम पर नहीं गया। मैं बच्चों को लेकर गाज़ियाबाद चला गया। सोचा कुछ दिनों के लिए गाज़ियाबाद चलते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी सास ने एक लिफाफा थमाया। बोली, बेटा कल रात कोई तुम्हारा नाम लेकर ये छोड़ गया, बोला विक्रम को दे देना। लिफाफा खोला। अंदर मेरी बेटी अदिति की एक फ़ोटो थी, जो उस दिन ली गई थी जब मैं उसे लेकर गाज़ियाबाद पहुंचा था। पीछे लिखा था, तुम जहां जाओगे मैं वहां हूं। अब समय कम है, अगले 24 घंटे। अब मैं ये कहानी लिख रहा हूं एक साइबर कैफ़े में बैठकर, जहां मैंने बच्चों को छिपाया है। पत्नी को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। पुलिस को भरोसा नहीं है। ढाबे का मालिक मुझे चोर समझता है। और वो आदमी, उसकी गाड़ी का नंबर मैंने नोट किया था। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला वो नंबर नकली है। उस नंबर की कोई गाड़ी दर्ज ही नहीं है। कौन है वो? उसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता? मेरे बच्चे का नाम, बीमारी, मालिक की तिजोरी का राज, मेरा ठिकाना, मेरा अतीत। एक बात और, कल रात ढाबे पर काम करने वाले मेरे दोस्त सुरेश ने फ़ोन किया। बोला, विक्रम भाई, कल रात एक आदमी आया था तुम्हें ढूंढते हुए। बोला तुम्हारा पुराना दोस्त है। मैंने बता दिया कि तुम गाज़ियाबाद गए हो। उसने शुक्रिया कहा और चला गया। और हाँ, तुम्हारे लिए एक थैली छोड़ गया। बोला तुम्हारा पसंदीदा खाना है। मैंने पूछा, क्या था उसमें? सुरेश बोला, स्पेशल चिकन थाली, 2 तंदूरी रोटी, बटर चिकन, दाल मखनी और हरी चटनी। मैंने फ़ोन रख दिया। अब मुझे पता है वो मुझे ढूंढ रहा है, और इस बार खाना मेरे लिए छोड़ गया है। सवाल ये है कि अगली बार वो क्या छोड़ेगा। मैं ये कहानी यहाँ इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम किसी को पता चले कि एक आदमी था, विक्रम सिंह, जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए डरता था, और एक रात वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अब मैं जा रहा हूँ। गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया है। काली गाड़ी, बिना नंबर की, बाहर खड़ी है। शायद आज पता चले कि वो कौन है, या शायद कुछ और।